गांव का नाम था सुखपुर। नाम जैसा ही छोटा सा मगर सुकून से भरा गांव। कच्ची गलियां, मिट्टी की खुशबू, आम और नीम के पेड़ और सुबह सुबह उठती चूल्हे की आंच, सब कुछ जैसे दिल को छू लेने वाला। सुखपुर में एक छोटी सी दुकान थी, शांति आलू पूरी भंडार। दुकान जितनी छोटी थी उतनी ही मशहूर, और मशहूर थी वहां बनने वाली आलू पूरी की सब्जी। इस दुकान को चलाते थे रामदीन काका, 60 साल के, झुकी हुई पीठ, माथे पर गहरी लकीरें, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। ऐसी चमक जो सिर्फ उसी इंसान की आंखों में होती है जिसने जिंदगी को बहुत करीब से देखा हो। सुबह की शुरुआत। हर सुबह 4 बजे रामदीन काका उठ जाते। सबसे पहले भगवान को याद करते, फिर चूल्हा जलाते, आलू उबलने के लिए चढ़ जाते, और उसी के साथ पूरे आंगन में एक जानी पहचानी खुशबू फैल जाती। हल्दी, जीरा, हींग, अदरक, हरी मिर्च, सब कुछ नपे तुले अंदाज में। काका कहते थे, आलू पूरी सिर्फ पेट नहीं भरती बेटा, ये मन भी भरती है। उनकी सब्जी में ना ज्यादा तेल, ना ज्यादा मसाला, बस सादगी और प्यार। काका का अतीत। आज लोग उन्हें एक साधारण हलवाई समझते थे, लेकिन कभी रामदीन काका के भी बड़े सपने थे। जवानी में वो शहर गए थे, होटल में काम किया, बड़े बड़े शेफ देखे। उनका सपना था अपना ढाबा, बड़ी दुकान, नाम और इज्जत। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। शहर में धोखा मिला, मेहनत की कमाई लुट गई, और सबसे बड़ा जख्म पत्नी की बीमारी। इलाज के चक्कर में सब बिक गया। पत्नी चली गई और सपना भी। वो लौट आए गांव, टूटे हुए। उसी टूटे हुए दिल से निकली थी ये आलू पूरी की दुकान। गांव की जान। सुखपुर में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने काका की आलू पूरी न खाई हो। स्कूल जाने से पहले बच्चे, खेत से लौटते किसान, बस स्टैंड पर इंतजार करते मुसाफिर, सबका एक ही ठिकाना। 10 रुपए की एक प्लेट, लेकिन स्वाद ऐसा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। काका कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। आज पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, कल दे देना। नीलू, काका की दुनिया। काका के साथ रहता था उनका पोता नीलू, 10 साल का, चंचल, मासूम। नीलू स्कूल से लौटते ही दुकान पर बैठ जाता। पूरी बेलना, प्लेट धोना, ग्राहकों से बातें करना, सब कुछ सीख रहा था। वो कहता, दादू, मैं बड़ा होकर सबसे बड़ी आलू पूरी की दुकान खोलूंगा। काका हंस देते, लेकिन आंखें भर आती। एक दिन बदला हुआ सवेरा। एक दिन गांव में खबर फैली, शहर से एक बड़ा फूड ब्लॉगर आने वाला है। नाम था आदित्य वर्मा। लोग घबरा गए, कुछ खुश हुए, कुछ डर गए। अब हमारी दुकान कौन देखेगा? ये तो बड़े होटल में ही जाएगा। रामदीन काका को कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन दोपहर के समय एक कार रुकी। साफ कपड़े, कैमरा, मोबाइल। आदित्य दुकान के सामने आकर बोला, काका, आलू पूरी मिलेगी? काका ने बिना सवाल किए प्लेट लगा दी। एक प्लेट, एक एहसास। पहला निवाला खाते ही आदित्य रुक गया। दूसरा निवाला, आंखें बंद। तीसरा, चेहरे पर मुस्कान। वो बोला, काका, ये आलू पूरी नहीं, यादें हैं। काका चुप रहे। आदित्य ने वीडियो बनाया, काका की कहानी सुनी। उस दिन उसने वीडियो का नाम रखा, 10 रुपए की आलू पूरी, जो करोड़ों के स्वाद को हरा दे। जिंदगी ने करवट ली। वीडियो वायरल हो गया, लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स। लोग दूर दूर से आने लगे। लेकिन काका ने दुकान नहीं बदली, न दाम बढ़ाए, न स्वाद। बस एक बात बोले, आलू वही, मसाला वही, दिल वही। एक शाम काका ने नीलू को पास बिठाया। बेटा, याद रखना, खाना बनाना काम नहीं, सेवा है। और आलू पूरी जैसी सादी चीज में भी अगर सच्चाई हो तो वो राजा को भी झुका देती है। नीलू ने सिर हिलाया। चूल्हे पर सब्जी खौल रही थी, पूरी फूल रही थी, और हवा में वही पुरानी खुशबू थी। घर जैसी, माँ जैसी, जिंदगी जैसी। भीड़, बदलाव और एक सच्ची कसौटी। आदित्य वर्मा का वीडियो वायरल होने के बाद सुखपुर अब पहले जैसा नहीं रहा था। सुबह होते ही गांव की कच्ची सड़क पर गाड़ियों की लाइन लग जाती। कोई बाइक से, कोई कार से, तो कोई बस से उतरकर सीधा एक ही जगह जाता, शांति आलू पूरी भंडार। रामदीन काका की दुकान अब दुकान नहीं रही थी, वो एक मकसद बन गई थी। भीड़ का नया चेहरा। पहले जहां रोज 50-60 प्लेट बिकती थी, अब 500 भी कम पड़ जाती। नीलू सुबह स्कूल जाने से पहले ही दुकान पर पहुंच जाता। दादू, आज तो पूरी जल्दी खत्म हो जाएगी। काका मुस्कुराते, लेकिन माथे की लकीरें और गहरी हो गई थी। भीड़ बढ़ी थी, पर ताकत वही पुरानी थी।
लोगों की शिकायतें। कुछ लोग खुश थे तो कुछ को शिकायतें होने लगी। पूरी देर से मिल रही है, सब्जी कम है, इतनी लाइन क्यों? एक दिन एक आदमी झल्ला कर बोला, अब तो फेमस हो गए हो काका, दुकान बड़ी क्यों नहीं करते? काका ने शांति से जवाब दिया, बेटा दुकान बड़ी करने से स्वाद छोटा हो जाता है। नीलू ये सब सुन रहा था। नीलू के सपने। उस रात नीलू ने दादू से कहा, दादू हम 2 चूल्हे क्यों नहीं लगाते, एक और कढ़ाई एक और तवा? काका चुप रहे, फिर बोले, नीलू सब्जी की खुशबू चूल्हे से नहीं हाथों से आती है। नीलू को बात पूरी समझ नहीं आई, पर उसने सिर हिला दिया। शहर का लालच। एक हफ्ते बाद एक चमक चमाती गाड़ी रुकी। अंदर से उतरा एक आदमी, मलिक साहब, शहर के बड़े होटल मालिक। काका, उसने कहा, आपकी आलू पूरी को ब्रांड बना देंगे, शहर में आउटलेट, नाम, पैसा सब। नीलू की आंखें चमक उठीं। काका ने पूछा, स्वाद वही रहेगा? मलिक हंसा, स्वाद से ज्यादा पैकेजिंग बिकती है काका। काका ने धीरे से कहा, तो फिर ये सौदा हमारे लिए नहीं। मलिक गुस्से में चला गया। पहली बार काका बीमार पड़े। लगातार मेहनत ने असर दिखाया। एक सुबह काका चक्कर खाकर गिर पड़े। पूरे गांव में हलचल मच गई। दुकान बंद रही। नीलू रोते हुए बोला, सब मेरी गलती है, मैं ज्यादा काम करवाना चाहता था। काका ने बिस्तर से हाथ पकड़कर कहा, नहीं बेटा, ये शरीर थक गया है, दिल नहीं। नीलू का इम्तिहान। 3 दिन तक दुकान बंद रही। लोग रोज आकर पूछते, काका कैसे हैं, दुकान कब खुलेगी? चौथे दिन काका ने कहा, नीलू आज सब्जी तू बनाएगा, मैं देखूंगा। नीलू डर गया, पर उसने हिम्मत जुटाई। आलू उबाले, जीरा तड़का लगाया, हींग डाली, थोड़ी ज्यादा। काका ने कुछ नहीं कहा। पहली प्लेट गई, दूसरी, तीसरी। एक बुजुर्ग बोले, आज सब्जी में कुछ अलग है, पर बुरी नहीं, अपनी सी है। नीलू की आंखों में आंसू आ गए। काका की सीख। शाम को काका बोले, देखा बेटा, परंपरा का मतलब जकड़ना नहीं, समझना होता है। अगर कभी मैं ना रहूं तो ये दुकान नहीं, ये एहसास जिंदा रहना चाहिए। नीलू ने दादू को गले लगा लिया। भीड़ आ सकती है, नाम मिल सकता है, पर असली परीक्षा तब होती है जब स्वाद और सच्चाई के बीच चुनाव करना पड़े। और आलू पूरी की सब्जी आज भी उसी चूल्हे पर खौल रही थी, धीमी आंच पर, प्यार के साथ। आखिरी प्लेट, अमर स्वाद। सुखपुर की सुबह अब पहले जैसी नहीं थी। फिर भी जब सूरज की पहली किरण कच्ची सड़क पर पड़ती तो हवा में वही जानी पहचानी खुशबू घुल जाती, आलू, जीरा और हींग की। काका की धीमी होती सांसें। रामदीन काका अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे थे। शरीर कमजोर पड़ चुका था, लेकिन सुबह होते ही उनकी आंखें खुल जाती। दुकान खुली, यही पहला सवाल होता। नीलू अब सब संभाल रहा था, आटा गूंथना, सब्जी बनाना, ग्राहकों से बातें करना। गांव वाले हैरान थे, लड़का बड़ा हो गया था। शहर से फिर से आवाज। एक दिन फिर से आदित्य वर्मा आया, लेकिन इस बार कैमरा बंद था। वो काका के पास बैठा और बोला, काका, लोग चाहते हैं कि आपकी कहानी किताब बने, डॉक्यूमेंट्री बने, आप तैयार हैं? काका मुस्कुराए, बेटा, मेरी कहानी किताब में नहीं, हर उस थाली में है जिसे कोई भूखा खाता है। आदित्य की आंखें भर आईं। मलिक साहब की वापसी। उसी हफ्ते मलिक साहब फिर आए, लेकिन इस बार उनका लहजा बदला हुआ था। काका, मैंने गलती की, आप सही थे। उन्होंने शहर में एक आउटलेट खोला था, नाम रखा था शांति आलू पूरी, पर स्वाद नहीं चला। लोग एक बार आए, दूसरी बार नहीं। काका ने धीरे से कहा, क्योंकि आपने नाम खरीदा, नीयत नहीं। मलिक ने सिर झुका लिया। नीलू का फैसला। उस रात नीलू बहुत देर तक जागता रहा। उसके सामने 2 रास्ते थे, शहर, पैसा, चमक, या गांव, चूल्हा और सादगी। सुबह उसने काका से कहा, दादू, मैं दुकान यहीं रखूंगा, लेकिन एक काम करूंगा। काका ने पूछा, क्या? जो भी भूखा आएगा उसे 1 प्लेट मुफ्त। काका की आंखों से आंसू बह निकले। आखिरी दिन। एक सर्द सुबह। काका उठ नहीं पाए। नीलू दौड़ता हुआ आया। काका ने उसका हाथ पकड़ा, बेटा, आज आखिरी सब्जी बना लेना। मैं नहीं, नीलू रो पड़ा। काका ने मुस्कुराकर कहा, आलू उबाल देना, जीरा जलने मत देना, और कभी स्वाद से समझौता मत करना। ये कहकर काका की आंखें बंद हो गईं। सुखपुर रो पड़ा। एक दिन, एक चूल्हा। उस दिन नीलू ने दुकान बंद नहीं की। चूल्हा जला, सब्जी बनी, पूरी तली, और दुकान के बाहर एक तख्ती लगी। आज आलू पूरी दादू की तरफ से। लोग चुपचाप खाते रहे। हर निवाले में यादें थीं।
समय बीत गया। साल गुजर गए। नीलू अब जवान हो गया था। दुकान वही थी, नाम भी वही था, लेकिन अब वहां एक बोर्ड लगा था। यहाँ आलू पूरी बिकती नहीं, यहाँ अपनापन परोसा जाता है। शहरों से लोग आते, तस्वीरें खींचते, लेकिन सबसे ज्यादा देर चूल्हे के पास खड़े रहते। कहानी की आखिरी स्वाद। एक छोटा बच्चा नीलू से पूछता है, भैया आपकी आलू पूरी इतनी अच्छी क्यों है? नीलू मुस्कुराकर जवाब देता है, क्योंकि इसमें मेरे दादू का सपना, मेरी मेहनत और तुम्हारी भूख तीनों मिले हैं। हवा में फिर वही खुशबू फैल जाती है, धीमी आंच पर खौलती आलू पूरी की सब्जी। और सुखपुर जानता है, कुछ स्वाद कभी मरते नहीं। कहानी की आखिरी सीख। बड़ा बनना जरूरी नहीं, सच्चा बनना जरूरी है। पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन स्वाद और संस्कार नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।